हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का ओरिएंट एकेडमी में स्वागत है। आज से हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की शुरुआत करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों कि आपकी एक किराने की शॉप है। ठीक है, आप डेली बेसिस पर कस्टमर को कैश में माल सेल करते हैं और बहुत सारे कस्टमर को आप क्रेडिट में भी माल सेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने राम को, श्याम को या मोहन को आपने क्रेडिट में उधार में माल सेल करा। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे आपको ये जानना है कि मैंने राम को फॉर एग्जांपल 10 किलो राइस सेल करे, मोहन को मैंने 5 किलो दाल सेल करी। ठीक है, तो मुझे उनसे कितना पैसा लेना है। ठीक है, मैंने कुल मिलाकर कितना क्रेडिट में माल सेल करा है और कितना कैश में माल सेल करा है। तो हम ये सारी चीज़ें कैसे जानेंगे। आपके बिजनेस में रोज डेली पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। ठीक है, कम से कम 50 या 100 ट्रांजैक्शन डेली होते हैं आपके। तो आप कैसे जानेंगे इन सारी चीज़ों को। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक बुक्स में। ठीक है, और उसी रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्या लिखा है कि मनी मनी प्ले अ वाइटल रोल इन ऑल एक्टिविटीज, कमर्शियल्स और नॉन कमर्शियल्स of an individuals or organizations. Recording therefore is essential for all such activities which involve money. This recording in simple word is called accounting. Accounting is the language of business which is a communications of all financial activities. तो देखिए, हमारी क्या है, किराने की शॉप है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें कैश में और क्रेडिट में माल सेल कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, मनी इन्वॉल्व है। हमने फॉर एग्जांपल राइस सेल करी, 10 किलो हमने राइस सेल करी। तो कितने में सेल करी, हमने फॉर एग्जांपल 700 रुपीज़ में सेल करें। तो क्या है, इसमें मनी इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी कमर्शियल एक्टिविटी है। कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है, all activities where the main purpose is to earn profit। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारा लाभ कमाना ही मुख्य ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी एक्टिविटी इज मेन पर्पस इज वेलफेयर नॉट प्रॉफिट। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जिसका मुख्य उद्देश्य, जिसका मेन ऑब्जेक्ट सर्विस और वेलफेयर प्रोवाइड करना, जैसे कि एनजीओ हो गए, ट्रस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन एनजीओ ट्रस्ट में भी मनी तो इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल हमारा एनजीओ है तो हमें बहुत सारा डोनेशन आता है लोगों से, और उस डोनेशन का, उस मनी का हम यूज सर्विस और वेलफेयर प्रोवाइड करने में करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। इन सारी जो एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी, सेल है, परचेज है, ये जो एक्टिविटी है जो हमारे बिजनेस में हो रही है। ठीक है, इन सारी एक्टिविटी को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, और उसी रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच इज अ कम्युनिकेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस की लैंग्वेज है। ठीक है, जो कम्युनिकेट करती है सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी को। जैसे कि हमने कैश में माल सेल करा,
हमने परचेस करा, हमें सेल और परचेस करने से कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है बिजनेस में, ये कौन बताएगा? हमारी अकाउंटिंग बताएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करती है हमारे रिजल्ट को, कि हमें एंड ऑफ द डे इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम अकाउंटिंग कहते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर है, ये ख़त्म हुआ। इसमें हमने क्या समझा? हमने अकाउंटिंग के बारे में समझा कि अकाउंटिंग क्या होती है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, और अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग की।